हेलो एवरीवन, आप सभी का फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पे हार्दिक स्वागत है। ये हमारा एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन पे लेक्चर नंबर 4 होने वाला है और इस लेक्चर के अंदर जो है हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को ही कंप्लीट कर दें, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगा कि जो भी जितने भी तरह की जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग वो मैं सभी आपको करा दूं और कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा क्वेश्चन ना बच जाए जो आपसे ना बन पाए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी आपसे बचना नहीं चाहिए, इसकी पूरी कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन आपको सही ढंग से समझा पाऊं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और ये मोस्ट प्रोबेबली फाइनल लेक्चर होगा एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन पे, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर्स थे जिसमें लेवल 1 वाले क्वेश्चन हमने किए, लेवल 2 वाले क्वेश्चन किए, तो मेरा ये मानना है कि लेवल 1 और लेवल 2 अगर आप क्वेश्चन करके इस लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हो तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें कि इफ 1 डिग्री इज इक्वल टू अल्फा रेडियंस देन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस cos 60 डिग्री 1 मिनट इज। तो देखो इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है तो आप जानते हो क्या, सबसे पहले आप फंक्शन fx डिसाइड कर लो, वो क्या है आपके पास में cos x है। दूसरा क्या डिसाइड करो, दूसरा आप x डिसाइड कर लो, वो है आपका 60 डिग्री। तीसरा क्या है, आपको डेल्टा x डिसाइड करना पड़ेगा, वो है 1 मिनट। 1 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 1 अपॉन 60, एक 1 अपॉन 60 होता है ना, तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। 1 मिनट है तो 1 मिनट को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1 अपॉन 60 करना पड़ेगा, ठीक है। ये डेल्टा x की वैल्यू समझ में आ गई, डेल्टा x कहाँ से कैसे लिखा है, ठीक है। अब देखो आपको क्या बताना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको f ऑफ x प्लस डेल्टा x फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, f ऑफ x के बराबर होती है प्लस f डैश x इनटू डेल्टा x के बराबर होती है, ठीक है। तो fx वैल्यू मतलब हो गया cos 60। cos 60 का क्या मतलब होता है, cos 60 का मतलब होता है हाफ प्लस f डैश x। f डैश x मतलब हो गया cos x का डिफरेंशिएशन, वो हो जाएगा sin x विद माइनस साइन। तो माइनस साइन एक्स मतलब हो गया माइनस साइन 60, वो हो जाता है माइनस रूट 3/2। और डेल्टा एक्स की अगर बात करते हैं तो वो होता है 1/60। इस कैलकुलेशन है, इस तरफ से कैलकुलेशन इसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा आप। तो ओके, इसको देखो 1 डिग्री को अल्फा रेडियंस में कन्वर्ट करने का डायरेक्ट मेथड होता है, तो आपको इसको इनटू अल्फा भी करना पड़ेगा क्योंकि ये डिग्री में कन्वर्ट हुआ है। इनटू अल्फा करोगे तब आपको वो रेडियन में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। चीज समझ में आ रही है, रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। तो अपना आंसर देखो क्या आ रहा है, ऑप्शंस में भी देख लेते हैं और कंफर्म कर लेते हैं कि अपना आंसर कौन सा मैच करेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि इनटू अल्फा क्यों किया, क्योंकि 1/60 करने से वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री में कन्वर्ट होता, इनटू अल्फा करने से वो रेडियन में कन्वर्ट हो गया है। पहला ऑप्शन आ रहा है कि हाफ प्लस रूट 3 अल्फा अपॉन 120, नो, हाफ माइनस रूट 3 अल्फा अपॉन 120 आना चाहिए। हाफ माइनस अल्फा अपॉन 120 ये भी गलत है। हाफ माइनस रूट 3 अल्फा अपॉन 120, हाफ माइनस रूट 3 अल्फा अपॉन 120, इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर जो 3 होगा ना वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर लीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को इसलिए लगता है क्योंकि इसके अंदर कई बार बच्चे क्या होता है अल्फा में कन्वर्ट करना रह जाते हैं। तो अगर आपको मान के चलो ऑप्शंस के अंदर अल्फा वाला पार्ट ना देके और सिर्फ इतना दिया होता हाफ माइनस रूट 3/120, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 20 to 30% बच्चे इसको टिक करते थे अगर हाफ माइनस रूट 3/120 होता। तो क्या होता है कई बार आपको जो है ये चीज देखनी होती है कि ऑप्शंस कई बार आपको मिसगाइड कर सकते हैं, तो आपको ऑप्शन से भी कई बार जाना होता है और ये चीज सोचनी होती है कि यार ये अल्फा रेटिंग्स क्यों दिया हुआ है। ऐसा भी पॉसिबल है कि कई बार क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं जिनका कोई भी रोल नहीं होता है क्वेश्चन से, बट फिर भी एक बार ट्राई करने में आपकी कोई गलती, आपको ट्राई करना चाहिए, इसका मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है कि fx को cos x मान लिया, x को 60 डिग्री मान लिया, डेल्टा x को 1 मिनट मान लिया, ठीक है। डिफरेंशिएट करा तो cos x minus sin x into डेल्टा x है, ठीक है। cos 60 डिग्री हो गया माइनस sin 60 डिग्री हो गया, तो आया हाफ माइनस रूट 3/2 into 1 upon 60 डिग्री इनटू करना पड़ेगा अल्फा, क्यों, क्योंकि अल्फा 1 डिग्री इज इक्वल टू अल्फा रेडियन है, तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन जो होता है वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको मार्क करके जरूर रखना है, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि there is an error of 0.04 सेंटीमीटर प्लस माइनस इन द मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर का जब डायमीटर मेजर किया गया तो उसके अंदर प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर का एरर मिला हमें। When the radius is 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो अगर डायमीटर में ये वेरी कर रहा है तो जो रेडियस होती है उसमें तो हाफ करेगा, तो डेल्टा आर अगर मैं बात करूँ तो वो आएगा 0.02 प्लस माइनस। ठीक है, द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर की बात होती है तो वॉल्यूम तो वो क्या होता है, वो 4/3 पाई आर क्यूब आता है। 4/3 पाई आर क्यूब आता है। अब आपको डेल्टा वी निकालना है, परसेंटेज एरर बोला है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसलिए आपको डिफरेंशिएट करना, सॉरी लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो आपने लिया लॉग वी इज इक्वल टू लॉग 4/3 पाई प्लस 3 लॉग आर। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आएगा 1/v इंटू डेल्टा वी, राइट साइड में आ जाएगा 3/v इंटू डेल्टा आर है, सॉरी 3/r इंटू डेल्टा आर। ठीक है, अब होगा कि इंटू 100 कर दो दोनों तरफ, तो लेफ्ट साइड में तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा, राइट साइड में कितना बनेगा 3/r, आर कितना था 10 इंटू डेल्टा आर वो है प्लस माइनस 0.02 इंटू 100। तो यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस 2, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 0.06, क्योंकि 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6/0.06 आएगा, सॉरी प्लस माइनस 0.6 जो होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, प्लस माइनस 0.6, मतलब ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रखिएगा, क्योंकि प्लस माइनस वाला ये जो पार्ट है ये कई बार आपको ऐसा लग सकता है यार ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है, तो आपने भी देखा कोई भी टफ नहीं, बस प्लस माइनस, जहाँ पे आप सिर्फ प्लस यूज कर रहे थे, जहाँ पे आप सिर्फ माइनस यूज कर रहे थे वहां पे आप प्लस माइनस यूज कर लेना, ज्यादा कोई डिफर नहीं है। ठीक है, तो डेल्टा 2r इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.04 है, तो डेल्टा r प्लस माइनस 0.02 आ जाएगा। r की वैल्यू 10 गिवन, वॉल्यूम आपको पता है, दोनों तरफ लॉग लो, लॉग लेने के बाद में आपको ये पता है कि ये वाली जो वैल्यू है ये तो कांस्टेंट है, वो तो 0 हो जाएगी, और फिर आप डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू कितनी है प्लस माइनस 0.6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट देखिए, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज मेजर्ड एज 56 सेंटीमीटर with an error of 0.02 सेंटीमीटर, the percentage error in its area is, मतलब क्या है कि आपको सर्कमफेरेंस सर्कल का 56 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब 56 सेंटीमीटर गिवन है, और जो डेल्टा सी है वो है 0.02 सेंटीमीटर। हमें एरिया के बारे में पता करना है, तो परसेंटेज एरर के बारे में पता करना है। तो एरिया क्या होता है, वैसे एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और आपको जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। तो आर की जगह क्या करो, आप सर्कमफेरेंस के फॉर्म में लिख दो, तो एरिया आ जाएगा पाई, आर को लिख सकते हो आप सर्कमफेरेंस अपॉन 2 पाई, तो सर्कमफेरेंस का स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करो, अब आप दोनों तरफ के लॉग ले लो, तो लॉग ए राइट साइड में आ जाएगा लॉग 1/4 पाई प्लस 2 लॉग सी। ठीक है, अब क्या कर दो, अब आप डिफरेंशिएट कर दो, तो कितना आएगा 1/a इंटू डेल्टा ए, राइट साइड आएगा 2/c इंटू डेल्टा सी, इंटू दोनों तरफ 100 कर दो, इधर 100 करने से जो हमें रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। डेल्टा सी हमें 0.02 गिवन है, तो यहाँ लिख दो 2 इंटू 0.02, सी आपको 56 गिवन है, इंटू कर दो 100, 100 करने से ये वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो 4/56 इसका आंसर होगा, 2/28 हो जाएगा, 1/14 हो जाएगा, तो परसेंटेज एरर इन इट्स एरिया कितना आएगा 1/14। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। मतलब इसको मैं इम्पोर्टेंट मत मार्क करो यार, ये क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट मार्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका आंसर 1/14 है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मेरे से बना नहीं है तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क करो। हमेशा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो रिलेट किए जा सकते हैं, या फिर मान के बोला जाए कि वो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन। भाई इंपॉर्टेंट जो होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी को कोई चीज इंपॉर्टेंट लगती है, किसी को कोई चीज इंपॉर्टेंट लगती है। तो आप जब भी मैं आपको कहूँ कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसको तो मार्क कर ही रखना हो, उसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपको खुद को इंपॉर्टेंट लग रहे होते हैं, तो उसको मार्क कर लिया करो। और ऐसा लगे कि जो मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूँ आपको लगे कि नहीं यार मेरे को बहुत आसान लग रहा है, आप उसको मार्क मत करो। मैं एक इन जनरल बात करता हूँ, जब भी इंपॉर्टेंट मार्क में जब कराता हूँ तो मैं इन जनरल बात करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसे ट्यूशंस के अंदर बच्चे अक्सर अटकते हैं, तो इसलिए मैं जो है आपको उन क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट मार्क कराता हूँ। लेकिन इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आपको नहीं करना है
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक आपको बेस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए वो क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट मार्क कराता हूँ। वो जरूरी नहीं है कि बहुत टफ है, बट ऐसा हो सकता है कि वो कुछ आपको नई चीज सिखा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लो, मतलब 1/14 अपना आंसर होगा, चेक कर लो, सॉल्यूशन देखते हैं। सरकमफेरेंस 56 दे रखा है, डेल्टा सी 0.02 दे रखा है। सरकमफेरेंस 2 पाई आर, उसको आर को सरकमफेरेंस में कन्वर्ट कर लिया और फिर उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, मतलब लॉग ले लिया और डिफरेंशिएट कर दिया। आंसर कितना है, 1/14 है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगला क्वेश्चन क्या है, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। वही चीज है क्या, इसमें आप जो है fx मान लो x की पावर 3000, ठीक है, x की वैल्यू मान लो 1 और डेल्टा x की वैल्यू मान लो 0.000002। ओके, अब क्या करो, आपको f ऑफ x प्लस डेल्टा x निकालना है। तो ये आपका हो गया लेफ्ट साइड जो आपकी रिक्वायर्ड है। राइट साइड क्या होगा, f ऑफ x प्लस f डैश x इनटू डेल्टा x। तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 रख दो, वो आ गया 1 प्लस f डैश x। इसका जो आप f डैश x निकालोगे तो वो क्या आएगा, 3000 x to the power 299। अब इसमें 1 पुट करोगे तो कितना बचेगा, 3000 बचेगा, ओनली 3000 बचेगा। डेल्टा x की वैल्यू है 0.0002। इसको मैं जब ये 0 हटाऊंगा तो 1 2 3 4 बचेगा, 3 वैल्यूज हटा दो, यहाँ से 3 वैल्यूज हटा दो तो बचेगा 3 2 6 6 और 0.6। मतलब आंसर कितना आएगा, 1.6। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस विल बी 1.6। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शंस चेक कर लो। 1.6 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाला क्वेश्चन है। ये हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। जिसको अभी भी दिक्कत हो रही है वो इम्पोर्टेंट मार्क करें, जिसको लगता है कि नहीं यार ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं इसलिए इम्पोर्टेंट मार्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को पहले इम्पोर्टेंट मार्क करा चुका हूँ आपको। ठीक है, f of x इक्वल्स टू x to the power 3000 है, x1 रख दो, डेल्टा x की वैल्यू रख दो 0.0002। फिर वही चीज करनी है जो हम अब तक करते हुए आ रहे हैं, वैल्यूज पुट करते चले जाओ, आपको आंसर आ जाएगा 1.6। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, कि a circular hole of 4 mm in diameter and 12 mm deep in a metal block is rebored to increase the diameter to 4.12 mm. The amount of metal removed is approximately, आपको सिर्फ डेल्टा v निकालना है। ये डेल्टा v है, कितना मेटल रिमूव हुआ, आपको डेल्टा v फाइंड आउट करना है। ठीक है, या फिर बोलते हैं dv फाइंड आउट करना है। यही चीज फाइंड आउट करनी है, और कुछ फाइंड आउट नहीं करना है। ये जो है एक सर्कुलर होल है, इसका मतलब क्या है कि एक सिलेंडर की तरह होगा। ये चीज सामने आती है, और इसका जो डायमीटर दे रखा है वो है 4 mm और जो डीप है वो है 12 mm। ठीक है, वॉल्यूम आप क्या लिखते हो, वॉल्यूम लिखते हो आप पाई आर स्क्वायर एच। यस और नो। अब आपको क्या निकालना है आपको निकालना है कि इसकी जो हाइट थी वो तो कांस्टेंट मान लो, वो कांस्टेंट मान लो कि हाइट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, बट जो डायमीटर था वो डायमीटर पहले था 4 mm और जो डेल्टा डी है वो बन गया 0.12। तो इसको पहले डेल्टा डी के अंदर काउंट कर लो, तो डी इज इक्वल टू होता है r/2। r की जगह लिख दो आप, डी इज इक्वल टू कितना होता है r/2, तो r की जगह लिख सकते हो आप 2d, r की जगह 2d रख सकते हो। तो 2d मतलब हो गया 4 पाई डी स्क्वायर h। ये चीज सामने आती है। r की जगह आप क्या रख सकते हो, डी बाई, सॉरी r की जगह रख सकते हो d/2, गलत हो गया, सॉरी, r की जगह रख सकते हो आप d/2। तो पाई डी स्क्वायर एच और अपॉन में आ जाएगा 4। ठीक है, अब क्या करो आप, आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ मेटल रिमूव, मतलब डेल्टा वी निकालना है। तो डेल्टा वी निकालो, डेल्टा वी कितना आ जाएगा, राइट साइड में पाई कांस्टेंट है, डी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 एज इट इज आएगा, एच की जगह आ जाएगा डेल्टा एच, सॉरी एच कांस्टेंट आएगा, डी की जगह आएगा ना, डी वेरिएबल है, सॉरी h कांस्टेंट है, d स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 2d डेल्टा d। अब वैल्यूज पुट कर दो, तो पाई एज इट इज h की जगह रख दो आप, कांस्टेंट है h है आपका 12 mm, 4 एज इट इज, 2 एज इट इज, d की वैल्यू रख दो 4, डेल्टा d रख दो 0.12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 4 से 4 चला गया, 12 into 2 हो गया 12 into, देखो ये 100 यहां कर दो, 12 12 हो गया 144, 144 into 2 इट विल बी 288। 288 मतलब हो गया, इसका आंसर आ जाएगा 2.885। ओके,
तो ये हो गया मेटल रिमूव्ड ओनली, ये सिर्फ मेटल रिमूव्ड आएगा 2.88 पाई mm3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, ये मेटल रिमूव्ड है टोटल। मतलब अगर हमें जो है ये नहीं बोला गया कि बाद में कितना वॉल्यूम हो जाएगा, हमें बोला गया कि मेटल रिमूव कितना होगा, तो हमें सिर्फ और सिर्फ डेल्टा भी निकालना था। ठीक है, क्लियर ना? तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका एक बार। वॉल्यूम पाई आर स्टोरेज होता है, इसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया डी के अंदर, और फिर डी में कन्वर्ट करने के बाद में इसको क्या करा, डेल्टा भी निकाला। डेल्टा भी निकालने के बाद आंसर आ गया 2.88 पाई, हमारा भी आया था 2.88 पाई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सेकंड कर लीजिए, ये हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा? नेक्स्ट है इन अ क्यूब, in a cube the percentage increase in the side is 1, then percentage increase in volume of cube is, ये तो बहुत इजी है यार। आपको एक क्यूब दे रखा है, इसकी साइड है 1, सॉरी साइड है ए है, तो साइड होगी इसकी ए साइड होगी, लेकिन जो मैं कैपिटल ए मान लेता हूँ, कैपिटल ए की साइड है ए, ठीक है। लेकिन जो डेल्टा ए है ना, वो है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, वो है आपका 1। आपको निकालना है डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 क्या होगा। तो क्या कर लो, वॉल्यूम क्या होता है इसका ए क्यूब होगा, तो आप क्या करो दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग वी इक्वल्स टू आ जाएगा 3 लॉग ए, डिफरेंशिएट कर दो, तो 1 अपॉन वी इंटू डेल्टा वी 3 अपॉन ए इंटू डेल्टा ए इंटू 100। ठीक है, ये कैपिटल ए क्यूब मान लो। तो ये डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 गिवन है 1, ये 1 गिवन है, तो इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं यार, ऐसे क्वेश्चन में तो आपको कहीं अटकना ही नहीं है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर सॉल्यूशन देखिए। वॉल्यूम एक्स क्यूब दे रखा है, log v इक्वल्स टू आ गया 3 log x, डेल्टा v अपॉन v इनटू 100, ये कुछ ऐसा है, तो आंसर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ 127 टू द पावर 1/3 टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक, फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि आपको क्यूब रूट किसका पता है इसके नजदीक में। तो आप ये चेक कर सकते हो यार कि 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का कितना होता है 64, 5 का होता है 125। तो आपको ये करना होगा कि f ऑफ x आप कंसीडर कर लो x की पावर 1/3, x को कंसीडर कर लो 125 और डेल्टा x को कंसीडर कर लो 2। ठीक है, ये चीज आपको करनी है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x निकालना है। तो कितना आएगा, f ऑफ x प्लस f डैश x into डेल्टा x, दैट इज dx। तो यहाँ से f ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी, 125 टू द पावर 1/3, दैट इज 5, प्लस f डैश x की वैल्यू आ जाएगी 1/3 x की पावर -2/3, इसको आप लिख सकते हो 1/3 x की पावर 2/3। तो इसमें क्या आएगा, 1/3 x की पावर 1/3 के लिए आ जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, इनटू डेल्टा x कितना है 2 है, तो आंसर कितना आएगा 5 प्लस 2 अपॉन और 25 75 आ जाएगा, तो 5 प्लस 2 अपॉन 75 आएगा। अब चेक कर लो कि ऑप्शन में डायरेक्ट ऐसे करेगा। अच्छा, आपने को तो यार वैसे करना है, वो एक सेकंड रुक जाओ, आपने को इसको और सिंपलीफाई करना पड़ेगा क्योंकि 4 डेसिमल प्लेसेस तक साफ बोला है। तो और सिंपलीफाई करने के बाद क्या आंसर आएगा देखो, 2/75 गिवन है। वैसे तो ये कैलकुलेशन है, मैं कैलकुलेशन अगर कर लेता हूँ, जैसे 2/75 गिवन है, तो इसके अंदर आप ये कर सकते हो कि देखो मैं तो यहाँ पे अभी कैलकुलेशन करके दिखाने वाला नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं कैलकुलेटर का यूज करके आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर आता है 5 प्लस 0.02666, और आंसर आएगा 5.02, आगे फिर 6 लगाते जाओ। ठीक है, तो इसको जब आप इसको ये वाला जो पार्ट है, इसको जब आप 4 डेसिमल प्लेसेस तक सिंपलीफाई करो तो आंसर कितना आएगा 5.0267। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन थी यार, कैलकुलेशन में कह सकता हूँ कि हाँ कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा टिपिकल बन सकता है, लेकिन आप ये चीज सोच सकते थे कि यार कि अगर मैं ऑप्शन देखे होते तो मैं डायरेक्ट ही कर देता। मैंने ऑप्शंस नहीं देखे थे, इसलिए मैंने कैलकुलेटर का यूज किया। आप कैलकुलेटर का यूज करने की रिक्वायरमेंट थी भी नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन वाइज आप ये सोच सकते हो यार 5 भी बहुत कम ऐड हो रहा है, 5.4 तो नहीं हो सकता, 5.5 तो नहीं हो सकता,
और 5.0001 भी यूज करके बहुत छोटा हो गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे आप जाते विदाउट कैलकुलेटिंग द वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो 5 प्लस 0.0267 आएगा, तो 5.0267 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का ये रहता है कि द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डिक्रीज बाय 3%, द परसेंटेज एरर इज पीरियड टू इज, ये ठीक है। तो आप टाइम पीरियड को लिखो 2 बाय रूट एल बाई, ये आपको आना चाहिए, ये चीज पता तभी आप आगे बढ़ सकते। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है ना, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे होगा, आपको बोला है कि जो लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिक्रीज बाय 3%, मतलब डेल्टा एल अपॉन एल इनटू 100 कितना है, -3 गिवन आपको। ये चीज तो आपको पहले पता होनी चाहिए। आप क्या करो, दोनों तरफ आप लॉग लो, तो log t इक्वल्स टू आएगा log 2 पाई प्लस हाफ log l माइनस हाफ log g। ये कांस्टेंट मानोगे, इसको भी कांस्टेंट मानोगे, डिफरेंशिएट कर दो तो 1 अपॉन t इनटू डेल्टा t, राइट साइड में आएगा हाफ इनटू डेल्टा l अपॉन l इनटू 100 इधर कर दो, इनटू 100 इधर कर दो, तो डेल्टा L अपॉन L इंटू 100, ये वाला पार्ट है इधर का -3, तो आंसर कितना आएगा -3/2, मतलब -1.5। अब इसकी परसेंटेज एरर पूछा है, आपको नेगेटिव साइन के साथ आंसर देना पड़ेगा। आंसर कितना आएगा -1.5, नहीं है ऑप्शंस में नहीं। देखो अगर यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर -1.5 होता, अगर होता तो आपको -1.5 को टिक करना होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एरर पूछा है। अगर यहाँ पूछे कि परसेंटेज डिक्रीज, तब आप +1.5 करते हो, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस में माइनस नहीं है, तो आप इसको कर सकते हो। बट अगर माइनस के साथ होता, एक होता -1.5 और एक होता 1.5, तो आपको -1.5 वाले को टिक करना था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। टाइम देकर डेल्टा लाएगा, तो यहाँ से डेल्टा टी अपॉन टी कितना आएगा, देखो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, यहाँ पे ऑप्शंस में नेगेटिव साइन नहीं होना, आपको नेगेटिव वाला पार्ट सॉल्व करना होता है, या फिर नेगेटिव वाला पार्ट को टिक करना होता है। अब क्या होता है कि द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ द आइस क्यूब इफ ईच साइड ऑफ आइस क्यूब इज रिड्यूस्ड बाय 0.7%, मतलब क्या है कि ई क्यूब है, इसका जो डेल्टा ए है वो है आपका 0.7, रिड्यूस्ड है तो -0.7। ठीक है, हमें वॉल्यूम के अंदर रिडक्शन पता करना, तो यहाँ पे साफ साफ रिडक्शन बोल दिया गया है, 0.7 डेल्टा ए अपॉन 8 टू 100 है, हमें साफ साफ रिडक्शन बोला, तो हमें पॉजिटिव के अंदर वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है बोले। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है ए क्यूब, दोनों तरफ क्या करो लॉग लो, तो लॉग v इक्वल टू आ जाएगा 3 log a, और डिफरेंशिएट कर दो तो 1 अपॉन v इनटू डेल्टा v इनटू 100, इधर राइट लेफ्ट साइड में कर दो, राइट साइड में कर दो। ठीक है, 3 अपॉन a इनटू डेल्टा a इनटू 100, तो डेल्टा a अपॉन a इनटू 100 कितना है 0.7, तो कितना आएगा 3 इनटू 0.7 विद अ माइनस साइन, आ जाएगा 2.1 विद अ माइनस साइन। अब यहाँ पे डिडक्शन बोला, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव हटाना पड़ेगा, आपका आंसर आएगा 2.1%, 2.1% ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वॉल्यूम x क्यूब का log भी आएगा, 3 log x डेल्टा v अपॉन v इनटू 100 हो गया 3 डेल्टा x अपॉन x इनटू 100, आपका आंसर आ गया 2.1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द साइड ऑफ द क्यूब इज 0.5, द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम। सेम चीज है, अभी जो हमने क्वेश्चन किया वही करना है, इसमें और कुछ नहीं है, तो ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द साइड ऑफ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपको डेल्टा a अपॉन a इनटू 100 0.5 दे रखा है, आपको परसेंटेज एरर वॉल्यूम पता करना है, तो वॉल्यूम होता है x क्यूब, तो आप क्या करो दोनों तरफ log ले लो, तो log v इक्वल टू आ जाएगा 3 log, यहाँ पे a लिया 3 log a आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो तो वहां से लेफ्ट साइड में आपको जो g मिल जाएगा, राइट साइड में बनेगा 3 इनटू डेल्टा a अपॉन a इनटू 100, तो डेल्टा a अपॉन a इनटू 100 है 0.5, तो 3 इनटू 0.5 दैट इज 0.1.5, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना होता है। वॉल्यूम इज इक्वल टू x क्यूब है, डेल्टा v अपॉन v इनटू 100 इज इक्वल टू आ गया 3 डेल्टा x अपॉन x इनटू 100, ये चीज जो है वो आपको 0.5 गिवन है, 3 इनटू 0.5 कितना आ जाएगा 3.2। नेक्स्ट है कि इफ देयर इज एन एरर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर इन द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर, एक स्फीयर है उसके अंदर जो एरर है डायमीटर के अंदर, दैट इज डेल्टा d, वो है 0.01 सेंटीमीटर,
व्हेन इट्स रेडियस है 5 तो डायमीटर हो गया 10। परसेंटेज एरर बताना सरफेस एरिया के अंदर। तो सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया किसी भी स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर को डी में कन्वर्ट करना तो 4 पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो वो कैंसिल आ गया, आया पाई डी स्क्वायर। ठीक है, ये सरफेस एरिया होता है। तो आपको आप क्या करो, आपको परसेंटेज निकालना है एरिया के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग इज इक्वल टू आ गया लॉग पाई प्लस 2 लॉग डी। अब डिफरेंशिएट कर दो, 1 अपॉन ए इनटू डेल्टा ए इज इक्वल टू आ गया 2 अपॉन डी इनटू डेल्टा डी, इनटू 100 इधर कर दो, इनटू 100 इधर कर दो। अब 2 डी कितना 10, डेल्टा डी कितना 0.01 इनटू 100 आ गए, यहाँ से तो 1 आ जाएगा, 2 by 10 बचेगा 1/5% या फिर 0.2%। ठीक है, 0.2% ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका एक बार। सॉल्यूशन क्या क्या था कि सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, एस इक्वल्स टू आ गया 4 पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एस की वैल्यू आ गई पाई डी स्क्वायर। अब क्या कर दिया, दोनों तरफ लॉग ले लिया और उसके बाद में डिफरेंशिएट करा, तो डिफरेंशिएट करने में वैल्यू कितनी आई, 0.2 आ गई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। अगला क्या है कि इफ देयर इज एन एरर ऑफ 2% इन मेजरिंग द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो लेंथ के अंदर एरर है, तो हमें एरर इन पीरियड बताना है, मतलब डेल्टा एल अपॉन एल इनटू 100। अब देखो इसमें नहीं होता है प्लस एंड माइनस, तो आपको प्लस माइनस का कोई ध्यान नहीं रखना है, आपको टू लेके जाना है। आपको टाइम पीरियड बताना है, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई रूट एल बाई। अब देखो जब भी आपको परसेंटेज वगैरह निकालने तो आपको लॉग लेना ही पड़ेगा। लॉग टी इक्वल टू आ जाएगा लॉग 2 पाई, ये हम कर चुके हैं, फिर भी मैं करके दे देता हूँ, लॉग एल माइनस हाफ लॉग जी। अब क्या करूँ, डिफरेंशिएट कर दो, 1 अपॉन टी इनटू डेल्टा टी, राइट साइड में आ जाएगा 1 अपॉन 2 इनटू डेल्टा एल अपॉन एल इनटू 100 इधर कर दो, इनटू 100 इधर कर दो। तो ये आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है। और ये वाला क्या गिवन है, 2 गिवन, तो 2 into 1/2 कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, परसेंटेज एरर इन पीरियड विल 1%। ठीक है, अब इसमें देखो आप नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए नहीं सोच सकते क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि ये चीज क्या थी। अब जो बड़ा -1 नजर आ रहा है आपको, लेकिन आपको ये चीज पता ही नहीं कि पॉजिटिव थी कि नेगेटिव, इसलिए आपको +1 के साथ जाना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल इनटू 100, 1 2 दे रहेगा तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कई बार ये चीज आपको कंफ्यूज करने के लिए दी होती है। ठीक है, अगला क्या है कि इफ देयर इज अ पॉसिबल एरर ऑफ 0.02 सेंटीमीटर इन द मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, then the possible percentage error in its volume when the radius is 10 centimeter। रेडियस आपको गिवन है 10 और डेल्टा डी जो है वो आपको गिवन है 0.02, और ये है क्या, ये आपका है स्फीयर। ठीक है, बोलो ठीक है, वॉल्यूम में चेंज पता करना है आपको परसेंटेज का। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होगा, वॉल्यूम होता है आपको 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह तो डी, तो डी क्यूब बाई 8, ये आ गया 2, आ गया पाई डी क्यूब बाई 6। दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग पाई बाई 6 प्लस 3 लॉग। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो 1 अपॉन वी इनटू डेल्टा वी, 1 अपॉन वी इनटू डेल्टा वी, राइट साइड में आ गया 3 अपॉन डी इनटू डेल्टा डी, इधर भी इनटू 100 कर दो, इधर भी इनटू 100 कर दो। तो आपको ये चीज तो फाइंड आउट करनी है, डेल्टा डी अपॉन डी इनटू 100 कितना ये बना, सॉरी डी गिवन नहीं है, डेल्टा डी गिवन आपको, डी कितना है, डी तो पहले आप देख लो r 10 है, तो डी हो गया 20, 3/20 लिख दिया। डेल्टा डी आपको 0.02 गिवन है, तो इनटू 100 आ जाएगा, 0.02 इनटू 100 हो गया 2, 2/20 हो गया 1/10, तो 3/10 कितना आ जाएगा 0.3 आंसर होगा इसका। आंसर कितना होगा 0.3, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सॉल्यूशन देख लो, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, लॉग लिया और डिफरेंशिएट कर दिया, तो यहाँ से जब आप डिफरेंशिएट करके आंसर निकालोगे तो 0.3 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला कि इफ देयर इज अ पॉसिबल एरर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर मेजरिंग ऑफ साइड ऑफ अ क्यूब, देन पॉसिबल एरर इन इट्स सरफेस एरिया व्हेन द साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो एरर साइड के अंदर ही, मतलब आपको इधर भी एरर निकालना है, तो आपको जो डेल्टा ए गिवन है वो है 0.01, ए आपको गिवन है 10, और जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसको मैं ए मान लिया। दोनों अब क्या करो, डिफरेंशिएट करो, डेल्टा इज इक्वल टू कितना आएगा 4 पाई इनटू 2r इनटू या फिर 4 पाई a स्क्वायर होता है। ठीक है, 2a इनटू डेल्टा है। ठीक है,
अब वैल्यूज पुट कर दो 4 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 10, डेल्टा ए आ गया 0.01, तो ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा 4 इंटू 8, 8 पाई, दैट इज 0.85, आंसर कितना आएगा 0.85, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन था, तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो 0.8 पाई आया, पाई को आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, पाई के लिए 0.8 इंटू आ जाएगा तो 3.14, तो ये 10 गया, आंसर कितना आया, इसका आंसर आएगा 2.512, ठीक है। तो इसके आंसर का आंसर क्या होगा, ये तो यार मैच नहीं कर रहा है, इसी को चेक करता हूँ, वापस चेक करता हूँ, अपना आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो वापस देखते हैं अपनी गलती कहीं कहाँ हुई है। क्वेश्चन वापस पढ़ो, क्वेश्चन वापस पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि इफ देयर इज अ पॉसिबल एरर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर द मेजरिंग ऑफ अ साइड ऑफ अ क्यूब, ठीक है, क्यूब भाई, ओके, मैंने जो था 4 पाई आर स्क्वायर लिया था, ये जो होता है एक सरफेस एरिया होता है आपका स्फीयर का, इसलिए अपना गलत हो गया। अभी वापस कर लेते हैं, तो जो डेल्टा ए है वो आपको 0.01 गिवन है, ए आपको 10 गिवन है, सरफेस एरिया जो होता है किसी भी क्यूब का वो होता है 6a², ये मैंने गलती कर दिया वहां पे, तो ए मान लो। अब डिफरेंशिएट करो, डेल्टा ए कितना आएगा 12a इनटू डेल्टा ए, अब वैल्यूज पुट कर दो, ए कितना 10, डेल्टा ए कितना 0.01, तो ये कितना आ जाएगा 1.2, बताओ ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। कई बार क्या होता है अपन जल्दबाजी के अंदर जो अब तक हम स्फीयर 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 ही चल रहा था, तो जल्दबाजी के अंदर स्फीयर का फॉर्मूला लगा के इस वजह से गलत हो गया, ठीक है। तो 6x² होता है, डिफरेंशिएट करा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था यार, कई बार क्या होता है हम कुछ और सोच रहे होते हैं और दिमाग में और क्वेश्चन कुछ और होता है, ठीक है, तो इस वजह से आप कई बार हम उस चीज को समझने में गलती करते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं उसको, तो मिसअंडरस्टैंड होना नहीं चाहिए ऐसी चीजों में, क्योंकि ये तो ऑप्शंस में नहीं था इसलिए मैंने वापस रीचेक कर लिया, अगर ऑप्शन में मिल जाता तो मैं उसको टिक कर देता हूँ, समझ आ रही है ना, कई बार ऐसा भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है, ठीक है। अगला क्या है, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज गिवन v to the power 1/4 कांस्टेंट, ये हम कर चुके हैं शायद। इफ द परसेंट डिक्रीज इन वॉल्यूम इज हाफ देन परसेंट एड इन प्रेशर कितना होगा, मतलब क्या है, मतलब ये है कि डेल्टा v अपॉन v इनटू 100 वो हमें हाफ गिवन है, हमें डेल्टा p अपॉन p इनटू 100 ये फाइंड आउट करना है, तो कैसे पता करेंगे, इसमें पता करने के लिए आप क्या करो, दोनों तरफ लॉग लो, तो log p प्लस 1/4 log v इज इक्वल टू आ जाएगा log c। अब डिफरेंशिएट करो, 1 अपॉन p इनटू डेल्टा p प्लस 1/4 v इनटू डेल्टा v इज इक्वल टू आ गया 0। अब आपको देखो ये डेल्टा v अपॉन v इनटू 100, दोनों तरफ इधर 100 मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी 100 आ जाएगा और इधर भी इनटू 100 कर दो, तो डेल्टा v अपॉन v इनटू 100 कितना गिवन है, हाफ गिवन है, तो हाफ इनटू 1/4 आ जाएगा 1/8, तो आंसर कितना आएगा इसका -1/8, परसेंटेज एरर परसेंटेज आएगा -1/8, तो यहाँ पे आपको -1/8 लिखना पड़ेगा, +1/8 नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा -1/8। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनको इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि इसमें आपको कई बार आप जो है +1/8 की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आंसर कितना होगा इसका -1/8, ठीक है। log प्लस 1/4 log प्लस log c आएगा, डिफरेंशिएट करो, हाँ एक सेकंड रुको, ओके, यहाँ पे हुआ क्या, मैंने परसेंटेज डिक्रीज जो ये है ना डेल्टा v अपॉन v इनटू 100, इसको आपको -1/2 लेना है, क्यों लेना -1/2, क्योंकि परसेंटेज डिक्रीज दे रखा है यार, ये इस इन चीजों की वजह से कई बार मिस्टेक होती है, तो ये -1/2 इनटू -1/4 कितना आ जाएगा 1/8 प्लस आएगा, सॉरी इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा, कई बार क्या होता है हम जल्दबाजी के अंदर कर देते हैं, वापिस ही गलती हुई में से, परसेंटेज डिक्रीज है इसलिए आपको परसेंटेज डिक्रीज को -1/2 लेना पड़ेगा, ठीक है, तो ये 1/8 आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर समझ गया ना, गलती कहाँ हो रही है, कुछ चीजें हो जाती है गलती, तो उस चीज का भी ध्यान रखा करो। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं वैसे, errors are equals to p then the relative error in f is, देखो इसमें क्या देगा कि फोकल लेंथ गिवन है आपको, इन फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ u and v, error are equal p, मतलब v और u दोनों के अंदर एरर क्या है p के बराबर, तो हमें रिलेटिव एरर निकालना f में, ठीक है। रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है, रिलेटिव एरर का मतलब होता है डेल्टा f अपॉन f, ये लिखा है, ठीक है। तो आप क्या करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो,
-2/f² इंटू डेल्टा एफ, राइट साइड में रहेगा -1/v² इंटू डेल्टा वी प्लस 1/u² इंटू डेल्टा यू। ठीक है, अब आप क्या करो, आपको निकालना है डेल्टा f/f, तो ये साइड में ले लो। अब बचा क्या यहाँ पे -2/f, -2/f की जगह आप लिख दो 1/u माइनस 1/v, तो ये यहाँ लिख दिया। इधर डेल्टा v और डेल्टा u दोनों p के बराबर है, ये चीज गिवन है तो p बाहर निकाल दो। अब बचेगा 1/u² माइनस 1/v², मतलब a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगाओ, तो यहाँ बनेगा 1/u माइनस 1/v और 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा p इंटू 1/u प्लस 1/v। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट किया है क्वेश्चन, वरना इतना टफ नहीं। इसका आंसर होगा p इंटू एक सेकंड, हाँ p इंटू 1/u प्लस 1/v। ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या था मैंने, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ देयर इज एन एरर ऑफ पॉइंट प्लस 5, ये तो अभी कराया यार अपन ने, सेम क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं कि एरर जो है डायमीटर के अंदर प्लस माइनस 0.04 है, तो हमें परसेंट एरर वॉल्यूम निकालना है। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। अगर डायमीटर में एरर है प्लस माइनस 0.04, तो रेडियस में एरर होगा प्लस माइनस 0.02। ठीक है, और 4/3 पाई r³ गिवन है। आपको क्या निकालना, परसेंटेज एरर निकालना है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फिर मैं वापस एक बार और करके दे देता हूँ आपको। ये आपको डेल्टा आर गिवन है प्लस माइनस 0.02, वॉल्यूम आपको पता है 4/3 पाई r³ होता है, दोनों तरफ लॉग लो, तो लॉग भी इज आ जाएगा लॉग 4/3 पाई प्लस 3 log r। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करो तो 1/v इनटू डेल्टा v, राइट साइड में आएगा 0 प्लस 3/v 3/r इनटू डेल्टा r। ठीक है, ये कितना बचेगा, इनटू 100 कर दो, ये क्या बनेगा 3r, कितना r हो गया आपका 10, डेल्टा हो गया प्लस माइनस 0.02 प्लस माइनस इनटू 100, तो प्लस माइनस 0.02 हो जाएगा प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 0.6, इसका आंसर होगा। ये हम क्वेश्चन सेम कर चुके हैं यार, सेम टू सेम क्वेश्चन हमने किया, प्लस माइनस 0.6। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा इसका। वॉल्यूम गिवन है, इसको पुट किया, इन्होंने डायमीटर के अंदर फॉर्म में कन्वर्ट किया और आंसर कितना है प्लस माइनस 0.6। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। अगला है कि an equilateral triangle is of side 10 units, in measuring the side an error of 0.05 unit is made when the percentage and the area of the triangle is okay। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो बहुत इजी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 10 और जो डेल्टा ए है वो आपको देगा 0.05, तो आपको एरिया के अंदर पता करना है। एरिया क्या होता है इक्विलेटरल साइड का √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। तो अब आपका जो परसेंटेज एरर है तो लॉग ले लो, लॉग इज इक्वल टू कितना आएगा, लॉग √3/4 प्लस 2 log a। अब डिफरेंशिएट कर दो, लॉग a डिफरेंशिएट कर दो 1/a इनटू डेल्टा a, राइट साइड में आ जाएगा 2 इनटू 2/a इनटू डेल्टा a इनटू 100 कर दो राइट साइड में, इनटू 100 कर दो लेफ्ट साइड में, आपको परसेंटेज एरर चाहिए इनटू 100 कर दिया। तो यहाँ क्या आएगा, a कितना, a है आपका 10, डेल्टा a कितना 0.05 इनटू 100, 0.05 इनटू 100 हो जाएगा 5, 5 इनटू हो जाएगा 10, 10 में 10 हो जाएगा 1। आंसर कितना आएगा, तो परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 1%। ओके, बेस कर रहा हूँ, चेक कर लें ऑप्शंस पे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा इसमें। ऑप्शन नंबर 3 a is equal to this दे रखा है, log a is equal to ये आ गया और डेल्टा a अपॉन a इनटू 2 इनटू डेल्टा x अपॉन x आ जाएगा, तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 3 1 आ गया। तो ये जो क्वेश्चंस थे ना यार, जितने भी क्वेश्चंस थे इस पूरे एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, सभी क्वेश्चन टोटली बेस्ड थे उन चैप्टर्स पे, या बोला जाए उन फॉर्मूलेज पे जो आपने 10 से पहले पढ़ी, दैट इज स्फीयर का फॉर्मूला, कोन का फॉर्मूला, सर्कल का फॉर्मूला, क्यूब का फॉर्मूला। अगर इनके फॉर्मूले आपको पता नहीं है तो ये चैप्टर आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये चैप्टर के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। लगभग मैंने आपको बता दिए कुछ जो ऐसे के फॉर्मूलेज जो आपको समझाने पड़ेंगे या फिर आपको डिराइव करने पड़ेंगे, वो मैंने आपको फॉर्मूले नहीं बताए। एक तो
क्वेश्चन आए थे जहाँ मैंने कहा था ये जो है हम वहाँ फॉर्मूले में आपको डिराइव करूंगा और फिर आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ये मैंने आपको कहा था, ठीक है। तो वो जो पार्ट है ना उसको आप छोड़ दो, उसके अलावा लगभग जितनी फॉर्मूले थे वो आपने 10th के आसपास पढ़ दी है। अगर वो आपको चीज याद है तो ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाता है। तो वो क्या होता है, जैसे जितने भी टॉपिक्स कवर कर लिया हमने, ये चैप्टर तो यहाँ खत्म हो जाता है, लेकिन एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन का रोल बहुत बड़ा है। ये आपके हर चैप्टर में यूज आने वाला है मोस्टली। देखो एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन आपके फिजिक्स में तो यूज आता ही है, फिजिक्स में बहुत यूज आएगा, लेकिन मैथ के अंदर इसकी भरमार है। ये आपको जो पक्का देखने को मिलेगा जेईई मेंस में तो होता ही होता है। एडवांस एडवांस में इससे हायर क्वेश्चंस बनाना बहुत आसान हो जाता है हम लोगों के लिए, बहुत टफ क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो जेईई मेन तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हो, जितने क्वेश्चंस कराए ना मैंने वो इनफ है आपके लिए जेईई मेन को क्लियर करने के लिए, बहुत है। अगर आपने जो जो मैंने चीजें समझाई है, जो जो चीजें मैंने कराई है, आपने लेवल 1 वाले क्वेश्चन, लेवल 2 वाले क्वेश्चन करे हैं, तो इस लेक्चर में तो आपको दिक्कत आई ही नहीं होगी, ये तो कंफर्म है। क्योंकि वो जो लेक्चर थे ना हमारे, जिनमें मैंने आपको चीज समझाई कि यार इसको इस तरह से करना है, इसको इस तरह से करना है, वो लेक्चर के अंदर मैंने आपको ऐसी चीजें बताई जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए। अगर आप वो सिर्फ वो क्वेश्चन भी कर लोगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट मार्क मैंने इस तरीके से कराए हैं कि वो आपको टफ को भी चेक कर लेंगे। मतलब कुछ जो टफ क्वेश्चन वो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराए, कुछ ऐसे क्वेश्चन मार्क कराए जिसके थ्रू आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ा या फिर कॉन्सेप्ट निकल के आया वहां से, वो क्वेश्चन भी मैंने आपको मार्क कराए। तो अगर आपने जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बोले ना, आपने उस चीज को मार्क किया है, तो आपके लिए रिवीजन के टाइम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप सारी वीडियोस नहीं देख सकते ना बार बार। सारी वीडियोस देखना तो पॉसिबल नहीं होता उस समय, जब आपके पास टाइम की शॉर्टेज रहती है तो आप वीडियोस नहीं देख सकते। उस समय आपको जो है प्रेजेंटेशन देखनी है और उसमें जो मेन मेन क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मार्क कराए, जो मार्क करके अभी से रखना है और कोशिश करनी है कि उन क्वेश्चन को आप ढंग से अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। ये चीज समझ आई, तो वो चीज का एक बार आप ध्यान रख लेना। उसके अलावा जो भी चीजें जैसे कि आपको मैंने कहा था पिछले लेक्चर के अंदर भी कि जो पिछले लेक्चर इससे पहले जो हमने डिफरेंशिएशन वगैरह करा था, वो उनका जितना बड़ा रोल है मैक्सिमम मिनिमम जो चैप्टर हमने किया था उनका जितना बड़ा रोल है उतना ही बड़ा इस चैप्टर का भी रोल है। तो इस चैप्टर को आपको इग्नोर नहीं करना, ढंग से पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। और उसके अलावा फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का जो हमारा यूट्यूब चैनल है प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपके फ्रेंड्स वगैरह तक भी आप इस चीज को पहुंचा पाए, क्योंकि हम जो भी चीज कर रहे हैं यहाँ पे वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। कोई भी चीज ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे जो आपको जो है टाइम पास करा रहे, ऐसी चीज होगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हो सकता है कि आपके दोस्त इस चीज को परचेज ना कर पाए, तो उनके लिए हम जो है फ्री जो क्लासेस जो होती है यूट्यूब पे जो हम फ्री क्लासेस पढ़ाते हैं, तो हाँ आपको जो है फायदा हो सकता है, आपके दोस्त से फायदा हो सकता है। उसके अलावा जो हमारा फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है उसका एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, उसको आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जो है गूगल प्ले स्टोर है, ऐप स्टोर पे आपको जो है ये चीजें मिल जाएगी, ये कंटेंट मिल जाएगा जो मैं आपको जिससे मैं पढ़ाता हूँ, मेरे जो प्रेजेंटेशन जो मैं जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो चीज आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, तो वो चीज आपको मिल जाती है। उसके अलावा हमारा जो ये मोबाइल एप्लीकेशन है इसके ऊपर जो है हम लाइव क्लासेस वगैरह का शेड्यूल डालते रहते हैं, तो शेड्यूल से आपको ये फायदा रहेगा कि आपको जो चीज पढ़नी है जिस टाइम पे पढ़ना हो आपको पहले से चीज क्लियर रहेगी। तो शेड्यूल आपके पास रहेगा तो आप ढंग से उस चीज की प्रैक्टिस कर पाएंगे। शेड्यूल मिल जाता है, लाइव क्लासेस के बारे में पता चल जाता है, जो वीडियोस जो हम इस पे डाल रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियोस जो है उसके बारे में आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो प्लीज उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर के अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन यहाँ खत्म हो चुका है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो चीज का ध्यान रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। इस लेक्चर के अंदर जितना भी कंप्लीट करा है ये चैप्टर थोड़ा सा ढंग से पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी वगैरह कवर कर लीजिएगा। एनसीईआरटी से अब क्वेश्चन आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसमें आपको डाउट रहे, तो सारा मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।